टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल के टारगेट पर तेहरान के बंकर ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए, जरा वीडियो दिखाइए। तेहरान के बंकर पर इजराइल के हमले शुरू। आईडीएफ हमले में ईरान के बड़े बंकर तबाह होने का दावा है। तेहरान के बंकर में खमनेई के छिपे होने की खबर है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तेहरान के पहाड़ों में अटैक किया गया है। लोकेशन लिखिए। ईरान के पहाड़ों में जो बंकर्स हैं वहां पर ये देखिए जरा, पहाड़ों पर अटैक किया गया है और ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये देखिए जरा, ईरान ने कितने साल इराक से युद्ध लड़ाया, अगर आपको याद हो 10 साल, फिर भी उसको हरा नहीं पाए थे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये बड़ा खतरनाक अटैक किया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है। क्या खमनेई अगले टारगेट पर होंगे इस अटैक के बाद? ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, खमनेई की हत्या करा सकता है इजराइल। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ट्रंप के वीटो के बावजूद हत्या प्लान पर अड़ा इजराइल। बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए। यह देखिए, जंग के बीच खमनेई को नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। खमनेई के खात्मे से ही रुकेगी जंग, नेतन्याहू ने कहा है। परमाणु जंग की कगार पर ला रहा है ईरान, नेतन्याहू ने कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और अगर बाइट है तो उसको प्ले करिए। यह देखिए जरा, खमनेई की हत्या करा सकता है इजराइल। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ट्रंप के वीटो के बावजूद। ब्रेकिंग और शॉट विजय, कोई बात नहीं, विजुअल दिखाइए और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, नेतन्याहू के शॉट भी दिखाइएगा ज्यादा। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। एक तरफ बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल हो रहा है, बॉम्ब्स का। आइए जरा फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। खमनेई की हत्या कराएगा इजराइल, ये बड़ी खबर है। ट्रंप के वीटो के बावजूद हत्या कराने पर अड़ा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ये देखिए, खमनेई के खात्मे से ही रुकेगी जंग, नेतन्याहू ने कहा है। बड़ी खबर, जंग के बीच खमनेई को नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। सार्वजनिक रूप से प्लान नहीं बताऊंगा। परमाणु जंग की कगार पर ला रहा ईरान, नेतन्याहू ने कहा। हम आपके दुश्मन से लड़ रहे हैं, अमेरिका से, नेतन्याहू ने कहा है। सोर्स एबीसी न्यूज। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए। जनरल जीडी बख्शी सर मेरे साथ मौजूद हैं। बख्शी सर, नेतन्याहू से जब पूछा गया कि खमनेई आपके टारगेट पर हैं, दिखाइए जरा बख्शी सर को, तो नेतन्याहू ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा, फॉर अमेरिका फर्स्ट, जरूरी है कि हम ईरान को खत्म करें। सर, क्या खमनेई अगले 48 घंटे में इनके टारगेट पर हैं? व्हाट इज योर टेक? क्या नेतन्याहू, जिन्होंने अटैक करने से पहले ट्रंप की नहीं सुनी, जिन्होंने गाजा पे ट्रंप की नहीं सुनी, जिन्होंने हिजबुल्लाह पर ट्रंप की नहीं सुनी, बाइडेन की नहीं सुनी, जिन्होंने सीरिया में बाइडेन की नहीं सुनी, क्या वो अब खमनेई को डायरेक्ट अटैक करने जा रहे हैं? क्योंकि हम बंकर बस्टर बॉम्ब्स देख रहे हैं, पहाड़ों में अटैक शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, दो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं इजराइल की। एक तो जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वो कर चुका है। नातान्स की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को हिट किया है। कई सारी जो वेपन फैब्रिकेशन लेबोरेटरीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनको हिट किया है। साथ ही में कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन करी है। कोई उनके जो हेड ऑफ द चीफ ऑफ IRGC, हेड ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, इन सब को इजराइल मार चुका है। ठीक है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है रेजिम चेंज स्ट्रैटेजी। अगर वो रेजिम चेंज के लिए जा रहे हैं तो कल रिचर्ड हैस ने कहा था कि भाई ये होप हो सकती है, स्ट्रैटेजी नहीं। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि खोमैनी जाता है, उसके बदले कौन आएगा? क्या वो इजराइल से दोस्ती करेगा या अमेरिका से दोस्ती करेगा? मैं नहीं समझता। तो ये जो बख्शी सर, मुझे एक बात बताइए, फितरत है, आप उसको बदल बड़ा नहीं सकते। डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। हाँ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि नेतन्याहू इज मास्टर ऑफ रिजीम चेंज? कैसे? इस्माइल हानिया को निपटा दिया, खत्म कर दिया ईरान के अंदर, सिनवार को खत्म कर दिया गाजा के अंदर, हमास को लीडरलेस बना दिया। उसके बाद जो लीडर आया सिनवार का भाई, उसको भी मार दिया। अब हम आते हैं हिजबुल्लाह।
किस तरीके से हिजबुल्लाह पर बंकर बस्टर हमला करके उन्होंने वहां की लीडरशिप खत्म कर दी। इसके बाद हम आते हैं सीरिया में हिजबुल्लाह को हटाया और किस तरीके से सीरिया के प्रेसिडेंट असद को वहां से भागना पड़ा हिजबुल्लाह के हटते ही। फिर हम आते हैं हूती के एक बहुत बड़े नेता को मार दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट खमेनी है, क्योंकि वो इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? हम नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए 6 कंट्रीज को डेजिग्नेट किया था नेतन्याहू ने, इजराइल ने, जो कि उसको खतरा पोज करते थे, जो कि कन्वेंशनल खतरा पोज करते थे। इजिप्ट, इराक, सीरिया, ये तो 3 खत्म हो चुके हैं एज अ कन्वेंशनल थ्रेट। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ थ्रेट्स आए थे ईरान और उसके प्रॉक्सीज। पहले उसने प्रॉक्सीज को लिया, यानी कि ऑक्टोपस की बाजुओं को डिकैपेसिटेट किया। अब वो ईरान के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या खोमैनी के जाने से मुल्ला रिजीम खत्म हो जाएगा? चोट लगेगी लेकिन खत्म हो जाएगा। एक जाता है, उसका बेटा तैयार है आने के लिए। तो ये इजराइल को सोचना पड़ेगा कि वो क्या, अगर खोमैनी को कैपेसिटेट करते हैं। देखिए, उसके लिए एक और फैक्टर है कि ईरान की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक स्ट्रैटेजी तो है साहब, स्यू फॉर पीस, जो वो अभी तक करता नजर आ रहा है, क्योंकि वो जानता है मेरे पास एयर कवर नहीं है तेहरान के ऊपर, कहीं भी मेरी कोई भी टारगेट हिट हो सकती है। दूसरी टारगेट है वाइडन द वॉर, कि अगर मैं डूब रहा हूं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज, आप जो बता रहे हैं अरब ऑयल फैसिलिटीज, और जो ऑयल टैंकर ट्रैफिक है गल्फ ऑफ हॉर्मुज, उसको ट्रैकल करेगा। उससे तो दुनिया के ऊपर रिसेशन का क्लाउड है। जरा मेरे साथ बने रहिए।